यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो प्रिय भक्तों, आप लोग तैयार हो जाइए। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गया में पिंडदान श्राद्ध अपने पितरों को प्रेत योनि से वैकुंठ योनि में पहुंचाने के लिए। तो इस बार आप ये समझिए, गया में जितने भी लोग जाते हैं वहां की मान्यताएं इतनी ही बड़ी हैं, वहां की विशेषताएं इतनी ही बड़ी हैं। जो लोग नहीं जानते उनको शायद नहीं पता होगा कि गया की क्या विशेषताएं हैं, गया में पिंडदान किया जाता है तो उसका लाभ क्या मिलता है। और वैसे तो अनेकानेक तीर्थों में पिंडदान किया जाता है, जैसे कि आप हरिद्वार या फिर बनारस या ऐसे ही विभिन्न राज्यों में जो पिंडदान किया जाता है उसकी विशेषताएं अलग है। लेकिन गया में जो पिंडदान करते हैं उसका महात्म्य अलग होता है। गया में एक बार पिंडदान करने से ही हमारे पितृ प्रेत योनि से निकल करके वैकुंठ योनि में प्रवेश कर जाते हैं, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है। गया की इतनी बड़ी विशेषताएं हैं। मनुष्य के तारण तरण, जन्म से पहले मृत्यु के बाद जितने भी कृत्य होते हैं वह सब गया में ही होते हैं। वह कौन से हैं? पहला श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण। इनकी विशेषताएं हैं जो कि गया में ही करना होता है। और गया की ऐसी मान्यताएं हैं कि जो व्यक्ति गया में करता है तभी उसके पूर्वज, उसके पितृ वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। और अपने परिजनों के लिए, कौन, जो हमारे पूर्वज जिनकी अकाल मृत्यु या कैसी भी मृत्यु हुई है, वह फल्गु नदी के तट पे अपने परिजनों का इंतजार करते हैं कि कोई हमारे घर से आए और हमें पिंड अर्पित करें और हम उसको ले और वैकुंठ में निवास करें। लेकिन ऐसा बहुत ही कम भाग्यशाली लोग होते हैं जो गया में जाके के पिंडदान करें, क्योंकि आजकल समय का ही अभाव बहुत होता है। तो आप सभी लोग गया की जो विशेषताएं होती हैं शायद उससे आप लोग परिचित नहीं हैं। गया में मूलतः 3 ऐसे जगह हैं, 3 ऐसी तपस्तीर्थली है जहां पे व्यक्ति को पिंडदान करना ही करना है। वैसे जो लोग करने जाते हैं उनको पता है, जो लोग नहीं करते हैं उनको शायद नहीं पता है। पहला विष्णुपाद, अक्षयवट और तीसरा फल्गु नदी। ये 3 ऐसी जगह हैं और ऐसे ही 45 जगह हैं गया में। गया 5 कोस मतलब 16 किलोमीटर के क्षेत्र में यह विकसित है और अपने आप में एक एक कण वह तपस्तीर्थ के नाम से विख्यात है। गया में ही श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण इत्यादि ये सभी कृत्य वहां पे किए जाते हैं, तभी हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और गया में ऐसा माना जाता है मत्स्य पुराण में कि गया में जो भी व्यक्ति अपने परिजन, अपने पितरों एवं अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं और वहां जाकर के ही अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, मृत्यु के बाद उनको भी मोक्ष एवं सद्गति की प्राप्ति होता है, ऐसा हमारे पुराणों में वर्णित है। मत्स्य पुराण में कहा गया है गया को पितृतीर्थ के नाम से भी गया विख्यात है। पितृतीर्थ, अब सोचिए, पितृ, जब गया को पितृतीर्थ कह दिया तो अपने आप में तो वो है ही पितृतीर्थ, क्योंकि वहां पितरों का तीर्थ माना गया, वहां पितरों का ही पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि किया जाता है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति पिंडदान करता है उनको 108 कुल को अपने तारते हैं और 7 पीढ़ियां जो हैं वो तर जाती हैं। और इतना ही नहीं, साथ में ही साथ अपने आप को भी वह तार देते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि गया में इतना बड़ा महत्व होता है अगर हम अपने पितरों का पिंडदान करते हैं। गया में जहां जहां आप अपने पितरों का पिंड करते हैं उसे भी पिंड वेदी के नाम से जाना जाता है। अभी आप सोचिए कि शायद आपने वो कथा नहीं सुनी है, मैं आपको बताता हूं, जो कि गरुड़ पुराण में वर्णित है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब राजा दशरथ जी का देहांत हुआ था तो श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी पिंडदान देने के लिए जो सामग्रियां
उपस्थित होनी चाहिए, वह सब एकत्रित करने के लिए वह निकले हुए थे। फल्गु नदी से राजा दशरथ जी का हाथ निकलता और वह पिंड मांगने लगते हैं। अब माता सीता अचंभित रह जाती हैं कि अब हम कैसे पिंड दान दें, या हम पिंड देने के लायक है कि नहीं है, क्योंकि वहां ना राम जी थे ना लक्ष्मण जी थे, तो पिंड दे तो दे कौन और कैसे दें। तो माता सीता ने केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष को साक्षी मान करके उन्होंने फल्गु नदी से बालू निकाल करके उसको पिंड बना के राजा दशरथ जी को भेंट किया। ये कहां? फल्गु नदी। अब आप ये सोचिए, जब माता सीता जी ने दशरथ जी का वहां पे पिंडदान किया तो अपने आप में वो तपस्तीर्थ तो है ही। इतनी बड़ी मान्यताएं इसीलिए दी जाती हैं गया जी में। गया अपने आप में एक पितृतीर्थ के नाम से भी विख्यात है। वहां के एक कण कण और रज रज जो व्यक्ति वहां जाकर के पितरों का पिंडदान करता है, तो समझ लीजिए वो भी पितरों के साथ साथ वहां भी तर जाता है। तो आप ये सोचिए, तो इसलिए गया की मान्यताएं बहुत है। आप सब भी अपने परिजन, अपने पितृ, अपने पूर्वजों का वहां पिंडदान करें और आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। और इसी जानकारी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर ऐसी जानकारी जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।